दोस्तों, आप काम करते हैं, घंटों काम करते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं, पर जब काम करते हैं तो बॉस की नज़र और जब पढ़ाई करते हैं तो आपके पेरेंट्स की नज़र कभी नहीं जाती। लेकिन जब उस काम या पढ़ाई में आप इन्वॉल्व रहते हैं तब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता है, तो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन पहले की बात तो लोग जानते नहीं कि आप उस स्पेसिफिक असाइनमेंट को कितने देर से कर रहे हैं। और ये बात तो आप अच्छी तरह फील करते होंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर अपनी स्टडी को आप कितने मेहनत से कर रहे हैं, ये दूसरों को पता होना कितना ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशंस में हम इंग्लिश में जब उसे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का व्यवहार किया जाता है। जब भी कोई काम पहले से शुरू होकर प्रेजेंट में भी चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, उन सब सेंटेंस को हम हैज़ बीन या हैव बीन से शो करते हैं। अब बात आती है कहाँ पर हैज़ बीन और कहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा। तो हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या फिर प्लूरल नाउन के पहले होता है। वहीं हैज़ बीन का प्रयोग ही, सी, इट, दिस, दैट या फिर सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। चूँकि हमने वो स्पेसिफिक असाइनमेंट पहले ही शुरू किया था तो लाजमी सी बात है वहाँ समय का उल्लेख भी होगा ही कि वो काम कितने देर से हो रहा है या वो काम कब से कर रहे हैं। और इसीलिए हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते समय हमें जनरली पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर या सिंस का यूज़ करना ही पड़ता है। यदि हमें पूरी अवधि का उल्लेख करना हो या पूरा पीरियड और ड्यूरेशन बताना हो, वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स। और इसके अलावे यदि हमें स्पेसिफिक टाइम का उल्लेख करना हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो या फिर कोई भी स्पेसिफिक काम के शुरुआती समय का उल्लेख करना हो, वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मंडे, सिंस 1987, सिंस मॉर्निंग, सिंस 16 जनवरी, सिंस यस्टरडे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन सब का सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाए। मैं सुबह 7 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 7 AM। चूँकि यहाँ उस समय का उल्लेख किया गया है जिस वक्त यह काम शुरू हुआ, इसलिए यहाँ सिंस का यूज़ किया गया है। पढ़ाई के बदले आप कोई भी काम कर रहे हैं तो स्टडिंग के जगह वर्किंग लगा सकते हैं। यदि आप टहल रहे हैं तो उस जगह वॉकिंग लगा सकते हैं और उस अनुसार टाइम मेंशन कर सकते हैं। वह 2005 से ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। शी हैज़ बीन स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2005। और यहाँ यदि बिगिनिंग ऑफ ईयर का उल्लेख ना करना हो और उसके जगह पूरी अवधि या पूरा काल बताना हो तो सिंस के जगह फॉर लगाकर पूरे अवधि का उल्लेख कर देंगे। जैसे शी हैज़ बीन स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 15 ईयर्स। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट न हो, सिर्फ वर्ब हो, एक्शन जो किया गया है सिर्फ उसका ही जिक्र हो, तो वहाँ आप सब्जेक्ट के जगह पर इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोमवार से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे। पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर लास्ट 4 डेज। यदि इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग नेगेटिव केस में करना हो तो हैज़, हैव और बीन के बीच नॉट लगा देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव केसेस के। आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग वीडियो सिंस 28 अगस्त। मैं 28 अगस्त से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। या फिर आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग वीडियो फॉर 1 मंथ। मैं 1 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। कुछ इंट्रोगेटिव केस लेते हैं जो अक्सर प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछते समय ये ध्यान रहे जिस सब्जेक्ट का उल्लेख होगा उसको हैज़, हैव और बीन के बीच डाला जाएगा। जैसे हैव यू बीन, हैज़ ही बीन, हैव आई बीन, हैज़ इट बीन। अब जानते हैं इन सब का सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाए। हैव यू बीन अपलोडिंग वीडियो फॉर लास्ट 4 वीक्स। क्या आप पिछले 4 सप्ताह से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। या फिर व्हाई हैव यू नॉट अपलोडिंग द वीडियो फॉर 4 वीक्स। आप 4 सप्ताह से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम 4 वीक्स के जगह फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू ईयर्स का यूज़ भी कर सकते हैं सिचुएशन के अनुसार।
चलिए कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं जो अक्सर हम बोलचाल की भाषा में व्यवहार करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से जिम जा रहा हूँ, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन गोइंग टू जिम फॉर लास्ट फ्यू डेज। मैं पिछले कुछ दिनों से योगा कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर लास्ट फ्यू डेज। अक्सर बोलचाल की भाषा में हम व्यवहार करते हैं हाल ही में या हाल फिलहाल में, जहाँ हमें दिनों का, घंटों का अंदाज़ा नहीं रहता कि कितने दिन हो गए, कितने हफ्ते बीत गए। लेकिन हाल फिलहाल में यदि आप किसी स्पेसिफिक काम से जुड़े हुए हैं, ऐसे केस में हम अक्सर यूज़ करते हैं LATELY लेटली, और इसे सेंटेंस में जोड़कर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। लेटली मीन्स हाल ही में, हाल फिलहाल में। जैसे लेटली आई हैव बीन गोइंग टू जिम एवरी डे। हाल फिलहाल में मैं प्रतिदिन जिम जा रहा हूँ। इसके जगह यदि आपको कहना हो काफ़ी समय से, मैं काफ़ी समय से जिम जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे आई हैव बीन गोइंग टू जिम फॉर ए वाइल। और यदि आपको जिक्र करना हो एक लंबे समय का, यानी कि यदि आप कहना चाहें कि लंबे समय से या कई दिनों से और उस समय का अंदाज़ा ना हो, तो ऐसे केस में आप यूज़ करेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम का। जैसे आई हैव बीन गोइंग टू जिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। यदि इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और इसी प्रकार का व्यवहार होता है हैड बीन का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो से रिलेटेड आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट करें। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।